हेलो डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10 के बारे में, जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 है। और ये जो चैप्टर है ये फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 10 है और इस चैप्टर का नाम है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। और यहाँ पे लिखा हुआ है मदर गूज इज द वेल नोन बुक ऑफ नर्सरी राइम्स इन स्कूल। स्कूल के अंदर जो मदर गूज है वो अंग्रेजी में जो नर्सरी की जो राइम्स होती हैं उनके लिए एक फेमस वेल नोन बुक है। डू यू थिंक सच अ बुक्स कैन सेव प्लैनेट अर्थ फ्रॉम द मैरिटियन इन्वेजन? क्या आपको लगता है कि जो इस तरह की किताबें हैं पृथ्वी ग्रह को मंगल ग्रह के जो आक्रमण है उससे बचा सकती है? एंड सेट अ सेंचुरीज इन द फ्यूचर एंड फाइंड आउट। यहाँ पे लिखा है डू यू थिंक सच अ बुक कैन सेव प्लैनेट फ्रॉम द मैरिटाइम डिवीजन? रीड दिस प्ले। इस प्ले को आप पढ़ें, इस नाटक को पढ़ें, जिसे फ्यूचर में 4 सदियों के लिए बनाया गया है और आपको पता लगाना है 4 सदियों के लिए ये बनाया गया है। तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स हैं और इन कैरेक्टर्स को आपको समझना पड़ेगा। पहला कैरेक्टर है एक हिस्टोरियन का, जो कि एक इतिहासकार है एंड जिसका नाम है लेफ्टिनेंट आयोटा। और इसके बाद जो सेकंड कैरेक्टर है वो है ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, और एक महान और ताकतवर थिंक टैंक जिनको कह सकते हो, और इनका नाम है सार्जेंट उप। और अप्रेंटिस नूडल्स ऑफ स्टेज वॉइस, ऑफ स्टेज को जो वॉइस है उनकी वॉइस को ये अप्रेंटिस नूडल्स, और कैप्टन ओमेगा, ये है कप्तान ओमेगा। तो सबसे पहले सीन नंबर फर्स्ट के बारे में बात करें। देखिए, क्वेश्चन आंसर के बारे में भी बात नहीं करेंगे हम। सबसे पहले तो इसके ट्रांसलेशंस के बारे में बात करेंगे, इसकी मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे, और फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से चीजों को हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम। सबसे पहले टाइम दिया हुआ है 25th सेंचुरी, और ये समय जो है वो 25वीं सदी का है। प्लेस, अगर जगह के बारे में बात करें, द म्यूजियम ऑफ एसेंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ 12th सेंचुरी एंड प्लैनेट अर्थ। और ये जो जगह है, ये जो प्लेस है, ये जो जगह है वो प्राचीन एसेंट हिस्ट्री का, उसके ऊपर ये जो है उसका संग्रहालय है, डिपार्टमेंट है, और 20th सेंचुरी का ऑन द प्लैनेट अर्थ, और ये जो 20वीं सदी का है उसका अर्थ है। बिफोर राइज स्पॉटलाइट साइंस ऑन द हिस्टोरियंस हु इज सिटिंग एट द टेबल डाउन राइट ऑन विच इज अ मूवी प्रोजेक्टर, a sign on easel besides her heads, Museum of Ancient History, Department of the 20th Century, the stands and bows to the audience। तो उठने से पहले अब हम जो हिस्टोरियन है वो उस पर प्रकाश डालता है। एक बिल्कुल मेज के नीचे पर बैठी है, एक फिल्म प्रोजेक्टर है, उसके बगल में एक चित्रफलक जिसपे संकेत लिखा हुआ है प्राचीन इतिहास का संग्रहालय 20वीं सदी की, वो खड़ी होती है और दर्शकों के आगे झुकती है। So historian, good afternoon, welcome to the Museum of Ancient History and my department। तो हिस्टोरियन कहता है कि गुड आफ्टरनून एवरीवन, और प्राचीन इतिहास के हमारे संग्रहालय और विभाग में आपका स्वागत है। म्यूजियम ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री एंड माय डिपार्टमेंट, क्यूरियोसिटीज ऑफ द गुड ओल्ड फॉर ऑफ 20th सेंचुरी। द 20th सेंचुरी वॉज ऑफ्टन कॉल्ड द इरा ऑफ द बुक। और 20वीं शताब्दी के अच्छे पुराने दिनों की जो उत्सुकता है वो 20वीं सदी को अक्सर किताबों का युग कहा जाता था। उन दोज डेज देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम एंसेस्टर्स टू जिलस। जो 20वीं सदी थी ना, उसको अक्सर किताबों का युग कहा जाता था। उन दिनों हर चीज के बारे में किताबें थी, एंटरटेनर से लेकर के जुलूस तक, राइट। और बुक्स टॉट पीपल हाउ टू एंड when to and where to and why to। और जो किताबें थी वो हमें सिखाती थी बहुत सारी चीज़ों के बारे में। सबसे पहले कुछ चीज़ों को हमें सिखाती थी कि जैसे कैसे, कब, कहाँ और क्यों करना सिखाती थी। The illustration educated, punctuated and every decorated। और उन्हें चित्रित किया गया बिल्कुल शिक्षित तरीके से, उनको डेकोरेट किया गया, पंक्चुएट किया गया, और यहाँ तक कि सजाया भी गया। बट लेकिन एक अजीब बात भी है। But strange thing a book ever did was save to the earth। क्या ये किताबें, ये अजीब बात जो किताबों ने कभी नहीं की थी, पृथ्वी को बचाना था। You have not heard about the Martian invasion in 2040? TSK। What do you teach children nowadays? और आपने
2040 तक मंगल ग्रह के आक्रमण के बारे में नहीं सुना है। टीएसके वे आजकल के बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? खैर, आप जानते हैं कि वास्तव में कभी नहीं हुआ, क्योंकि एकमात्र किताब ने इसे रोक दिया। किताब क्या थी? तुम पूछो। एक महान विश्वकोश, अ नोबल encyclopedia. What was the book? You ask. A tome about rockets and missiles, a secret files from outer space. No, it was none of those. It was but there. Let me turn historiscope and show you what happened many centuries ago in 2040. अब ये जो चीज है ना, ये क्या आपने कभी 2040 में मंगल ग्रह के आक्रमण के बारे में नहीं सुना है? वे आजकल के बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? खैर, आप जानते हैं आक्रमण वास्तव में कभी नहीं हुआ, क्योंकि एकमात्र किताब ने इसे रोक दिया। किताब क्या थी? तुम पूछो। एक महान इंग्लिश इंसाइक्लोपीडिया, रॉकेट और मिसाइल के बारे में एक टॉम। बाहरी अंतरिक्ष से एक गुप्त फाइल नहीं, उनमें से कोई नहीं था। यह था यहाँ हिस्टोस्कोप को चालू करती है और मैं आपको दिखाती हूँ कई सदी पहले 2040 में क्या हुआ था। वो एक प्रोजेक्टर चालू करती है। शी टर्न अ प्रोजेक्टर एंड पॉइंट्स द लेफ्ट spotlight on the historian goes out and comes up the down left on think tank who seated on the raised box, arm folded. He has used except hat and he wears a long robe decorated with the stars and circles. Apprentice Noble stands beside him, elaborated switchboards, a sign on the easel reads. और आपको बताऊं मैं कि जब वो प्रोजेक्टर को चालू करती हैं, उनके बाईं ओर मोड़ देती हैं, इतिहासकार पर स्पॉटलाइट हट जाती है, ऊपर नीचे दाईं ओर थिंक टैंक पर आ जाती है। एक ऊंचे बॉक्स पर हाथों को मोड़कर बैठा है, एक विशाल अंडाकार सिर है, उसके सितारों और घेरों को एक लंबा चोगा पहनता है। प्रशिक्षु नूडल्स एक विस्तृत स्विच बोर्ड पर उसके बगल में खड़ा है, एक चित्रफलक पर एक संकेत लिखा हुआ, मास स्पेस कंट्रोल। उस पर लिखा है मास स्पेस कंट्रोल, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, कमांडर इन चीफ, बो बिफोर एंटरटेनिंग। मार्स अंतरिक्ष नियंत्रण है। महान और शक्तिशाली थिंक टैंक, बोर्डम, कमांडर इन चीफ प्रवेश करने से पहले झुकता है। नोडल, बोइंग, वो झुकता हुआ। ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, व्हाट आर योर ऑर्डर्स? हे महान ताकतवर थिंक टैंक, पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान प्राणी, आपका क्या संदेश है? थिंक टैंक कहता है पिछली चिड़चिड़ाकर, यू लेफ्ट आउट द पार्ट ऑफ माई सॉल्यूशंस अप्रेंटिस नोडल, गो ओवर होल थिंग्स अगेन। थिंक टैंक कहता है चिड़चिड़ाकर, तुम मेरे नमस्कार का एक हिस्सा छोड़ दिया है। प्रशिक्षु नूडल, पूरी बात पर फिर से विचार करो। नूडल्स कहता है It shall be done, sir, in a sing song. Oh, great, mighty think tank, ruler of the Mars and 2 moons, most powerful and intelligent creature in the whole universe, out of the breath, what are your orders? So Noodles कहता है, It shall be done, यह किया जाएगा सर, एक ही धुन में। हे महान शक्तिशाली थिंक टैंक, मंगल ग्रह के शासक और उसके 2 चांद, पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली बुद्धिमान प्राणी, सांस से बाहर आपकी क्या आदेश है? थिंक टैंक, दैट्स बेटर नूडल, आई विश टू बी प्लेस्ड इन द कम्युनिकेशंस विथ आवर मैंड स्पेस प्रॉब दैट रेडिकुलस लिटिल प्लैनेट वी आर गोइंग टू पुट अंडर आवर जेनरियस रूलरशिप, व्हाट डू दे कॉल इट अगेन? सो थिंक टैंक कहता है यह बेहतर है नूडल्स, मैं चाहता हूं कि मुझे उस पर हास्यास्पद छोटे ग्रह जिस पर हम अपना उदार शासन करने जा रहे हैं, हम हमारी मानव अंतरिक्ष जांच के साथ संपर्क में रखा जाना चाहिए। वे इसे फिर क्या कहते हैं? व्हाट दे कॉल अगेन? नूडल, अर्थ योर इंटेलिजेंस, आपकी जो इंटेलिजेंस है, आपकी जो बुद्धिमत्ता है वो। थिंक टैंक कहते हैं अर्थ, ऑफ कोर्स, यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज, but first something important, my mirror, I wish to consult my mirror. अर्थ, पृथ्वी जाहिर है आप देखते हैं हर जगह कितनी निरर्थक है, लेकिन पहले कुछ महत्वपूर्ण बात, मेरा आईना, अपने दर्पण से परामर्श कराना चाहता हूं। नूडल्स, क्या किया जाएगा सर? क्या किया जाएगा सर? नूडल्स कहता है
व्हाट शैल बी डन सर? ही हैंड्स थिंक टैंक अ मिरर। वह थिंक टैंक को एक मिरर देता है, दर्पण देता है। थिंक टैंक, मिरर मिरर इन माई हैंड हु इज द मोस्ट फैशनेटिंग इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग द लैंड। मिरर कहता है मेरे हाथों में, दर्पण में, भूमि पर सबसे विलक्षण रूप से, बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली कौन? एक ऑफ स्टेज वॉइस आफ्टर पोज, यू सर। एक ठहराव के बाद, आप सर। थिंक टैंक, स्मैकिंग मिरर, क्विकर, आंसर क्विकर, नेक्स्ट टाइम। स्मैकिंग, आईना को फेंकते हुए, अगली बार जल्दी जवाब दें। मुझे धीमे दर्पण से नफरत है, आई हेट स्लो मिरर। ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर। उसने आईने में खुद की प्रशंसा करता है। ओ हाँ, देयर एम आई, मैं हूं। आर वी Martian not handsome race, so much more attractive than those ugly earthing and their teeny heads? Noodles, you keep on the exercise or your mind, and someday you will have a balloon's brain just like mine. वो कहता है कि हम मंगल ग्रहवासी सुंदर नस्ल के नहीं हैं। उन छोटे सिर वाले बदसूरत पृथ्वीवासियों से इतना अधिक आकर्षक। नूडल, तुम दिमागी कसरत करते हो। किसी दिन तुम्हारे पास मेरे जैसा गुब्बारा मस्तिष्क होगा। ओह, आई होप सो, माइट थिंक टैंक, आई होप सो। मुझे ऐसी आशा है। थिंक टैंक, नाउ कॉन्टेक्ट द स्पेस प्रोब। आई वॉन्ट टू इन्वेड दैट प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड कॉल्ड अर्थ बिफोर लंच। अब अंतरिक्ष के जांच के संपर्क में जांच करें, अब अंतरिक्ष जांच से संपर्क करें। मैं दोपहर के भोजन से पहले पृथ्वी नामक कीचड़ को, उस आदिम गेंद पर आक्रमण करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू इन्वेट द प्रिमिटिव वॉल्स ऑफ मड कॉल्ड अर्थ बिफोर द लंच। नूडल्स, इट शैल बी डन सर। यह किया जाएगा सर। वह स्विच बोर्ड पर लीवर समायोजित करता है। ही एडजस्ट द लेवर्स ऑन द स्विच बोर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक बजेस एंड बीप आर हियर्ड एज कर्टन ओपन। और पर्दा उठने पर इलेक्ट्रॉनिक आवाजें आती हैं और बीप सुनाई देता है। इसके बाद अब जो चालू होगा वो सेकंड सीन चालू होगा और आपको बहुत मजा आने वाला है इस स्टोरी में। अभी भी आगे हम देखने वाले हैं। सीन सेकंड, टाइम हो गया है अ फ्यू सेकंड लेटर, कुछ सेकंड बाद। अब जो प्लेस है वो मार्स है, मार्स स्पेस कंट्रोल और सेंट्रविले पब्लिक लाइब्रेरी एट राइज। Captain Omega stand at the center, opening the closing and catalogs, drawers and confused fashions. Lieutenant Iota is up left, counting big book in the bookcase. Sergeant Ops at the right, opening the closing a book, turning it upside down, sacking it, riffling, and the pages of the sacking his head. At rise, कैप्टन ओमेगा केंद्र में खड़ा है, एक उलझन भरे तरीके से कार्ड सूची जो है उसको खोल रहा है, बंद कर रहा है। लेफ्टिनेंट आयोटा बाईं ओर है और किताबों की एक लाइब्रेरी में गिनती कर रहा है। सार्जेंट दाईं ओर से है, एक किताब को खोलकर बंद कर रहा है, उल्टा सीधा कर रहा है, हिला रहा है, पृष्ठों को पलट रहा है और अपना सिर भी हिला रहा है। नोडल एडजस्टिंग नोब्स, अपनी घुड़ियों को समायोजित करते हुए, नोब करते हुए। आई हैव क्लोज साइटेस्ट स्पेस क्रूसो, और मैंने अंतरिक्ष चालक दल को करीब से देखा है सर। थिंक टैंक पुट्स ऑन द पेयर्स इनोमरस गॉगल्स एंड टर्न्स टुवर्ड्स स्टेज टू वॉच। दे सीम्स टू हैव एंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर्स। थिंक टैंक भारी काले चश्मे की जोड़ी पहनता है और देखने के लिए मंच की ओर मुड़ता है। ऐसा लगता है कि वे किसी प्रकार की पृथ्वी की संरचना में प्रवेश कर रह गए हैं। थिंक टैंक एक्सीलेंट, मार्स वॉइस कनेक्टेड। मार्स की जो वॉइस है वो मेक वॉइस कनेक्टेड, आवाज से जोड़े। नूडल स्पीकिंग इनटू माइक्रोफोन, जो नूडल वो माइक्रोफोन में अपने आप को कनेक्ट कर रहा है, बोल रहा है। मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1। मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, कम इन कैप्टन ओमेगा, गिव यू योर लोकेशन। सो नूडल कहता है माइक्रोफोन में बोलते हुए, मंगल अंतरिक्ष नियंत्रण जांच एक चालक दल से बात करना चाहता है। मंगल अंतरिक्ष नियंत्रण चालक दल से एक बात करना चाहता है। अंदर आओ कप्तान ओमेगा, अपना स्थान हमें बताएं। ओमेगा स्पीकिंग इनटू अ डिस्क व्हिच इज अ चैन, स्पीकिंग इनटू द डिस्क व्हिच इज अ चैन अराउंड हर नेक। कैप्टन ओमेगा टू मार्स कंट्रोल,
Lieutenant Iota, Sergeant Op, I have arrived the earth without incident. We have taken shelter in this indicate room, this square place. Have you any idea where we are? Lieutenant Iota. ओमेगा कहता है कि एक डिस्क जो उसकी गर्दन के चारों ओर एक चैन पर है, बोलते हुए कप्तान ओमेगा जो मंगल अंतरिक्ष नियंत्रण के लिए लेफ्टिनेंट आयोटा सर्जेंट यू में बिना प्रसंग पृथ्वी पर पहुंच गए हैं। हमने इस कमरे को इंगित करता है, मैंने शरण ले ली है। वो वर्ग स्थान क्या है? आपको कुछ अनुमान है कि हम कहां हैं? लेफ्टिनेंट आयोटा। आयोटा, आई कैन फिगर आउट कैप्टन होल्डिंग अप अ बुक। मैं अपने आप को फिगर आउट कर सकता हूं एक बुक को पकड़े हुए। आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दीज peculiar items. This place must be some sort of one. What do you think, Sergeant Ops? आयोटा, मैं इससे समझ नहीं पा रहा हूं कप्तान। एक बुक को पकड़े हुए मैंने इस अजीब मंदों को 2000 तक गिना है। इस जगह एक प्रकार का भंडार खलिहान होना चाहिए। आपको क्या लगता है सार्जेंट के रूप में? ऑप्स, आई हैव एन क्लू। मेरे पास कोई सुराग नहीं है। आई हैव बीन 7 गैलेक्सीज बट आई हैव सीन एनीथिंग लाइक दिस। मे बी दे आर हेड्स। ही ओपन अ बुक एंड पुट्स इट ऑन द हेड। से मे बी दिस इज अ हैब्रेबल ड्रेसिंग, राइट? और ओप्स, मेरे पास कोई सुराग नहीं है। मैं 7 आकाश गंगाओं के लिए आया था, लेकिन मैंने कभी इस तरीके से कुछ भी नहीं देखा। शायद ये टोपी है। वह किताब खोलता है, अपने सिर पर रखता है। शायद वह एक बिसाती है। ओमेगा बोइंग लो। Perhaps the great and mighty think tank will give us the benefit of his thought on this matter. वो कह रहा है कि नीचे झुकते हुए शायद महान और जो ताकतवर थिंक टैंक है इस मामले पर विचार का हमें लाभ देंगे। थिंक टैंक कहता है elementary, my dear Omega, hold this item up so that I may view it closely. Omega hold the books on the palm and the hand. Yes, I understand now. Since earth creature always eating the place in which you find yourself, undoubtedly a crude refreshment stand. Think tank, प्राथमिक मेरे प्रिय ओमेगा, उन सामान में से एक को ऊपर पकड़ो ताकि मैं इसे बारीकी से देख सकूं। ओमेगा अपनी हाथ की हथेली पर एक किताब रखती है। हाँ, अब मैं समझा हूं। चूंकि पृथ्वी जीव हमेशा खाते रहते हैं, आप जिस जगह पे हैं निसंदेह एक कच्चा जलपान स्टैंड है। ओमेगा टू आयोटा एंड ऑप्स, ही सेज वी आर इन रिफ्रेशमेंट स्टैंड। हम एक जलपान स्टैंड में हैं। और ही सेज वी आर इन जलपान स्टैंड, राइट? और रिफ्रेशमेंट हैं ऑलरेडी। ऑप्स, वेल अर्थलिंग सर्टनली हैव अ स्ट्रेंज डाइट। और ठीक है, पृथ्वीवासियों निश्चित तौर पर एक अजीब आहार है। थिंक टैंक, दैट्स आइटम इन योर हैंड इज कॉल्ड सैंडविच। आपके हाथ में उस आइटम को सैंडविच कहा जाता है। नोविंग अ सैंडविच, आयोटा नोविंग सैंडविच, हाँ सिर हिलाकर सैंडविच, आयोटा हाँ सिर हिलाकर सैंडविच। ओप टेकिंग बुक फ्रॉम हेड अ सैंडविच। और ओप भी उसकी बुक से लेता है और सलाम करते हुए वो कहता है, उससे बुक लेते हुए उसके सिर से किताब लेकर कहता है सैंडविच। थिंक टैंक, सैंडविच आर द मेन स्टेपल ऑफ अर्थ डाइट। और थिंक टैंक कहता है सैंडविच जो है वो पृथ्वी का एक मुख्य आहार है। लुक इट क्लोजली, ओमेगा इज पॉइंट एट द बुक। देयर आर 2 स्लाइसेस what is called bread and between them some sort of filling. थिंक टैंक, सैंडविच पृथ्वी आहार का सबसे मुख्य भोजन है। इसे बारीकी से देखें। ओमेगा पुस्तक को तिरछी नजर से देखता है। 2 स्लाइसेस हैं जिसे रोटी कहा जाता है और उन दोनों के बीच भरने के लिए कुछ है। ओमेगा, यस दैट इज करेक्ट सर, ये सही है सर। थिंक टैंक, टू कंफर्म माई ओपिनियन आई ऑर्डर टू ईट इट। और मेरी राय की पुष्टि करने के लिए मैं आपको इसे खाने का आदेश देता हूं। ओमेगा, गल्पिंग ईट इट, गटकते हुए इसे खाओ। थिंक टैंक, डू यू डाउट माई थिंक टैंक? क्या आप शक्तिशाली थिंक टैंक पर संदेह है? ओमेगा, ओ नो,
But poor Lieutenant Iota has not had her breakfast. Lieutenant Iota, I ordered you eat this sandwich. ओमेगा को कहते हैं ओ नहीं, लेकिन बेचारी लेफ्टिनेंट आयोटा ने अपना नाश्ता नहीं किया। लेफ्टिनेंट आयोटा, मैं आपको यह सैंडविच खाने का आदेश देता हूँ। आयोटा डाउटली, ईट इट ओ कैप्टन, इट्स अ वेरी ग्रेट ऑनर टू बी फर्स्ट Meridian to eat a sandwich, I am sure, but how can I be impolite as I eat before my sergeant, handing off books and saying brightly, Sergeant, I order you eat sandwich immediately. So Iota संदिग्धता से, इसे खाऊं? ओ कप्तान, मुझे यकीन है कि एक सैंडविच खाने वाली पहली मंगल ग्रह वासी होना एक बहुत ही सम्मान की बात है, लेकिन मैं इतना असिस्ट कैसे हो सकती हूँ कि अपने सार्जेंट से पहले खाऊं? ओप किताब को सौंपते हुए हंसकर कहते हुए, सार्जेंट ओप, मैं आपको तुरंत सैंडविच खाने का आदेश देती हूँ। ओप एक चेहरा बनाकर, कौन लेफ्टिनेंट? मैं लेफ्टिनेंट। मेकिंग अ फेस, हु लेफ्टिनेंट? मी लेफ्टिनेंट, मैं लेफ्टिनेंट। आयोटा एंड ओमेगा सैल्यूटिंग द ग्लोरी ऑफ मार्स ऑफ, और जो आयोटा हैं, जो ओमेगा हैं, वो दोनों सलाम करते हुए मंगल ग्रह की महिमा के लिए ओप 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 यस ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल। अनहैप्पी, बिना खुशी के। Immediately he opened a mouth wide. Omega and Iota watch him breathlessly. He bites down the corner of the books and pantomimes chewing the shallows and while making terrible faces. Well, op कहते हैं सलाम करते हुए मंगल ग्रह की महिमा के लिए। ओप बिल्कुल, बिना खुशी के तुरंत वह अपना मुंह चौड़ा कर खोलता है। ओमेगा और आयोटा उसे सांस रोक कर देखते हैं। वह एक किताब एक नीचे कोने पर काटता है, भयानक चेहरा बनाते हुए चबाने के लिए निगलने की मुंह का अनुभव करता है। ओमेगा, ठीक है, वेल यू, ठीक है। आयोटा, वेल अप कॉफ। ओमेगा एंड आयोटा पाउंड हिम ऑन द बैक, ऑन हिज बैक। और आयोटा, ठीक है। उप खांसता है। ओमेगा और आयोटा उसकी पीठ थपथपाते हैं। थिंक टैंक, वॉज इट नॉट डिलीशियस सर्जेंट उप? थिंक टैंक, क्या एक स्वादिष्ट नहीं था सार्जेंट ऑफ? सैल्यूटिंग, दिस इज करेक्ट सर, इट वॉज नॉट डिलीशियस। आई डोंट नो हाउ द अर्थलिंग कैन गेट दोज सैंडविचेस डाउन विदाउट वाटर, दे आर ड्राई एज मार्टियन डस्ट। ओप सलामी देते हुए, यही है सर, यह स्वादिष्ट नहीं था। मैं नहीं जानता था कि कैसे पृथ्वीवासी उन सैंडविच को पानी के बिना गले से नीचे कैसे उतारते हैं, वे मंगल ग्रह की धूल जितने सूखे हैं। नूडल, सर, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, आई बेग यू पार्डन, बट इन insignificant bit of data float into my mind about those sandwiches. नूडल, सर, महान और ताकतवर थिंक टैंक, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, लेकिन सैंडविच के बारे में मेरे मन में एक छोटा सा डेटा आया है। यह ज्यादा मूल्य नहीं हो सकता। आगे बढ़ो, हम डेटा के बारे में, हमें अपने डेटा के बारे में थोड़ा बताओ। थिंक टैंक, I can be worth much, it cannot be worth much, but go ahead, give you trifling bit data. Well sir, I have seen surveyor films, those sandwiches, I noticed the earthling did not eat them, they use them some sort of communication devices. ठीक है सर, मैंने उन सैंडविच के सर्वेयर पर फिल्म देखी है, मैंने देखा है कि अर्थलिंग्स ने उन्हें नहीं खाया, उन्होंने उनका एक प्रकार से संचार उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया। थिंक टैंक, हॉन्गली, नेचुरली ने कहा कि हाउंटिंग, नेचुरली, स्वाभाविक रूप से। दैट्स माई नेक्स्ट पॉइंट, दीज आर एक्चुअल कम्युनिकेशन सैंडविच। थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, हु इज नेवर रॉन्ग? स्वाभाविक रूप से, ये मेरा अगला मुद्दा था और वास्तव में संचार सैंडविच है। थिंक टैंक कभी गलत नहीं होता। कौन थिंक टैंक गलत नहीं है? ऑल सैल्यूटिंग ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक नेवर रॉन्ग, सब सलाम करते हुए महान और ताकतवर थिंक टैंक कभी गलत नहीं है। थिंक टैंक, देयरफॉर आई ऑर्डर यू लिसन टू देम, उन्हें सुनो, मैं ऑर्डर देता हूँ। आयोटा और रूप एक दूसरे की ओर हैरान, उन्हें सुनो, ऑर्डर टू लिसन हिम। ओमेगा, लिसन टू देम, उन्हें सुनो। ओके, आयोटा एंड ओप टू ईच अदर puzzled and listen to them, एक दूसरे की ओर हैरान, उन्हें सुनो। थिंक टैंक, डू यू हैव मार्बल्स इन योर ईयर्स? आई सेड लिसन टू देम, मार्टिन बो वेरी लो, और क्या आपके कानों में पत्थर है? मैंने कहा उनकी बात सुनिए, मंगलवासी बहुत नीचे झुकते हैं।
Omega, it shall be done, sir. They each take two books from the case and hold them their ears. Listen intently. So Iota whispering the Omega, do you hear anything? क्या आपको कुछ सुनाई दिया? वो वापस में फुसफुसाई, whispering back, nothing. Do you hear any ops? नहीं, एक बात भी नहीं सुनी. और ops loudly, not a things. Omega, Iota jump in fright. और एक बात भी नहीं. ओमेगा और आयोटा डर में कूदते हैं. ओमेगा एंड आयोटा फिर वो आसे से सुनते हैं, इंटेंटली सुनते हैं. से अगेन लिसन इंटेंटली. थिंक टैंक, वेल वेल वेल, रिपोर्ट टू मी, व्हाट डू यू हियर? अच्छा मुझे बताओ आपने क्या सुना, है ना. रिपोर्ट टू मी, मुझे रिपोर्ट दो. ठीक है, मुझे रिपोर्ट करो, क्या सुना? ओमेगा, नथिंग सर, परहैप्स वी आर नॉट ऑन करेक्ट फ्रिक्वेंसी. हो सकता है सर हम परफेक्ट फ्रिक्वेंसी में नहीं हूँ. आयोटा, नथिंग सर, परहैप्स अर्थलिंग हैव शार्पर ईयर्स विद एंड डू. कुछ नहीं सर, शायद हम सही फ्रिक्वेंसी पर नहीं हैं. आयोटा कहते कुछ नहीं सर, शायद पृथ्वीवासियों के कान हमसे तेज हैं. ओप्स, आई डोंट हियर थिंग्स, मे बी सैंडविचेस डोंट मेक साउंड्स. और मुझे एक बात भी सुनाई नहीं दी, शायद सैंडविच से आवाजें नहीं निकलती हैं. थिंक टैंक, किसी ने सुझाव दिया कि ताकतवर थिंक टैंक ने गलती की. Think tank, what does somebody suggested the might think tank had made mistakes? Omega, no sir, we will keep listening. हम सुन रहे हैं, हम सुनते रहेंगे. Noodle, please excuse me, your brilliance, but cloudly piles of information is dwelling around your head. मुझे माफ करना प्रतिभाशाली, लेकिन एक जानकारी के बादल का टुकड़ा मेरे सिर की ओर घूम रहा है. Think tank, ठीक है सर, बाहर निकालो. Well, drill it out sir. Noodle, and I will try. I will clarify it for you. मैं थिंक टैंक कहते हैं कि मैं इसे, ठीक है, इसे बाहर निकालो नूडल, और मैं इस आपके लिए स्पष्ट करूंगा. नूडल्स, आई सीम टू रिकॉल दैट अर्थलिंग डिड नॉट लिसन द सैंडविचेस, दे ओपन देम, वॉश देम. और मुझे याद है कि सैंडविच, पृथ्वी सैंडविच की बात नहीं सुनते हैं, उन्हें खोलते हैं और देखते हैं. थिंक टैंक, यस दे आर क्वाइट करेक्ट. ये बिल्कुल सही है, मैं स्पष्ट करूंगा. आई विल क्लैरिफाई दैट फॉर यू कैप्टन ओमेगा, मैं आपके लिए क्लैरिफाई करूंगा. दोज सैंडविचेस आर नॉट फॉर ईयर कम्युनिकेशन. ये जो सैंडविचेस हैं वो ईयर कम्युनिकेशन, ये जो सैंडविचेस हैं वो बड़े ही, आप कह सकते हो कि सैंडविच कान से सुनने के लिए नहीं है, वे आंख संचार के लिए हैं. They are not for eye, they are for eyes communication. Now Captain Omega, take the large colorful sandwiches over there. It appear to be important. Tell me what you observe. और आप कप्तान ओमेगा वहां पर उस खड़े रंगीन सैंडविच को ले लो. यह एक महत्वपूर्ण प्रतीत होता है, मुझे बताओ क्या देखा. ओमेगा pickups very large volume of Mother Goose holding it so that audience can see the title. Iota looks over her left shoulder and Ops peers over her right shoulder. ओमेगा मदर गूंज की एक बहुत बड़े खंड को उठाता है, उसे इस तरह पकड़ता है जैसे कि दर्शक शीर्षक को देख सकें. आयोटा उसके बाएं कंधे के ऊपर से देखता है और ओप उसके दाहिने कंधे से ऊपर की ओर देखता है. सो ओमेगा, इट अपीयर्स टू कंटेन पिक्चर्स ऑफ अर्थिंग. ये जो है इट अपीयर्स टू कंटेन पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंग, हम इससे पृथ्वीवासियों की तस्वीरें दिखाई देती हैं. आयोटा, देयर सीम्स टू बी सॉर्ट ऑफ कोड. यह एक प्रकार का कोड प्रतीत हो रहा है. थिंक टैंक, शार्पली इंटरेस्टेड कोड. आई टोल्ड यू दिस वाज इंपॉर्टेंट, डिस्क्राइब द कोड. और वो तेजी से रुचि लेते हुए, कोड, मैंने तुम्हें कहा था ये एक महत्वपूर्ण था, कोड को डिस्क्राइब करो. A little lines is squared and dotted, thousands of them alongside the pictures. उन्होंने कहा कि यहाँ पर छोटी लाइनें, ऊंची नीची लाइनें और बिंदु हैं, चित्र के साथ हजारों की संख्या में हैं. थिंक टैंक, perhaps the earthling are not as primitives as we have thought. We must break the code. अब जो थिंक टैंक कहते हैं, शायद पृथ्वीवासी उतने आदिम नहीं है जितना हमने सोचा था, हमें कोड को तोड़ना होगा. Noodles, forgive me your cleverness, but I didn't chemical department give you a space people vitamins to increase their intelligence. माफ करना नूडल, चतुर शिरोमणि,
लेकिन क्या कोई केमिकल विभाग हमारे अंतरिक्ष के लोगों को विटामिन नहीं दिए अपनी बुद्धि बढ़ाने के लिए? थिंक टैंक स्टॉप थॉट a magnificent brilliance has come to me, space people. Our chemical department has given you vitamins to increase your intelligence. Take them immediately and then watch the sandwich and meaning the code will slowly unfold before you. उन्हें कहा कि it shall be done और थिंक टैंक ने कहा रुको, स्टॉप, बंद करो। एक शानदार प्रतिभा का एक विचार मेरे दिमाग में आया है। अंतरिक्ष के लोगों, हमारे रासायनिक विभाग ने अपनी बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए विटामिन दिए हैं, उसे तुरंत ले लो और फिर सैंडविच की जांच करो। कोड का अर्थ धीरे धीरे आपके सामने अनफोल्ड होगा, प्रकट होगा। ओमेगा, इट शैल बी डन सर, यह किया जाएगा सर। रिमूव विटामिन्स, विटामिन्स निकालो। और क्रू द टेक्स विटामिन्स फ्रॉम द बॉक्सेस, बेड्स प्रेजेंट विटामिन्स, they hold vitamins out in front of them stiffly. यह किया जाएगा सर, विटामिन निकालो। क्रू अपनी बेल्ट पर बक्सों से विटामिन लेता है, विटामिन को प्रस्तुत करें। वे अपने सारे सामने कठोरता से विटामिन को पकड़ते हैं, विटामिन को निगल लें, अपने विटामिन को मुंह में डालते हैं और एक एक करके एक घूंट पीते हैं। वे आंखें थोड़ी चौड़ी खोलते हैं, सिर हिलाते हैं और माथे पर अपना हाथ रखते हैं। सेलो vitamins, they pop vitamins into the mouth and globe simultaneously. They open their eyes wide and head shakes. They put their hands in the foreheads. वो अपने क्या करते हैं, completely विटामिन को निगल लें और विटामिन को अपने मुंह में डालते हैं, एक एक करके घूंट पीते हैं। वे अपने आंखों को खोलते हैं, अपने सिर को हिलाते हैं और माथे पर अपना सर हाथ रखते हैं। और थिंक टैंक, एक्सलेंट, नाउ डिस्फेयर द कोड, अब कोड को समझो। All, it shall be done sir. They frown over the book, turning pages. ये किया जाएगा सर। और वे पृष्ठों को बदलते हुए किताब पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हैं। ओमेगा, ओह आह, ब्राइटली, आयोटा, ओह ओह, थिंक टैंक, ओ बस्टिंग इनटू लाफ्टर, हा हा हा, वो जोर जोर से हंसकर, हा हा। थिंक टैंक क्या कहता है, मुझे इसी पर बताओ, टाइप करो ओमेगा। थिंक टैंक, व्हाट डज से, टेल मी द इंस्टेंस, ट्रांसक्राइब ओमेगा, टाइप करो ओमेगा। ओमेगा, यस सर, शी रीड्स विद द ग्रेट सीरियसनेस, हाँ सर, वो बहुत बड़ी गंभीरता के साथ पढ़ती है। मिस्ट्रेस मैरी, क्वाइट contrary, how does your garden grow with cockle sails and silver bells and pretty medal mats all in a row? ओमेगा बड़ी गंभीरता के साथ पढ़ती है। मालकिन मरियम, बिल्कुल विपरीत, आपका बगीचा कैसे बढ़ता है? कोकल गोले, चांदी की घंटी, सुंदर नौकरानियों के साथ एक पंक्ति में। ओप, हा हा हा, इमेजिन दैट, प्रिटी मेड्स ग्रोइंग इन अ गार्डन, कल्पना कीजिए एक बगीचे में सुंदर नौकरानियां बढ़ रही हैं। थिंक टैंक, अलार्म, स्टॉप, रुको, दिस इज नो टाइम फॉर लैविटी, ये छिछोरेपन का समय नहीं है। डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी, और आपको इस खोज की गंभीरता का एहसास नहीं है। द अर्थलिंग हैव डिस्कवर्ड हाउ द कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स ऑफ रेयर मेटल्स सच एज सिल्वर एंड कोकल सेल्स, दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोसिव टू नूडल्स कॉन्टैक्ट आवर इन्वेजन फ्लीट। और मैं आपको बताऊं कि पृथ्वीवासियों ने खोज की कृषि और खनन कैसे मिलाया जाए। वे वास्तव में चांदी जैसी दुर्लभ धातु की फसल उगा सकते हैं। कोकले गोले, वे उच्च विस्फोट भी उगा सकते हैं। नूडल्स, हमारे आक्रमण बेड़े से संपर्क करें, इन्वेजन फ्लीट से संपर्क करें। नूडल्स, दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर अर्थ सॉ, वे नीचे जाने के लिए तैयार और ऊपर पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए तैयार हैं सर। थिंक टैंक, टेल देम टू होल्ड, उन्हें कहो कि वो पकड़ कर रखें, होल्ड करके रखें और रुकने के लिए कहें। और उन्हें बताओ, टेल देम अ न्यू इन्फॉर्मेशन हैज कम टू अबाउट द अर्थ आयोटा टनस्क्रीप, और उन्हें रुकने के लिए कहो, उन्हें बताओ कि पृथ्वी के बारे में हमारे पास नई जानकारियां आई हैं, आयोटा टाइप करें। यस सर, ही रीड्स वेरी ग्रेवली, वो बड़ी ही गंभीरता से पढ़ती है। अरे डिडल, हे डिडल,
द कैट एंड फिडल, द काउ जम्प्ड ओवर द मून and the little dog laughed and the see such sports and this run away with the spoon. आयोटा कहती है बड़ी गंभीरता से पढ़ती, अरे डिडल, बिल्ली और बेला, गाय चांद के ऊपर कूद गई, छोटा कुत्ता इस तरीके से खेलकर देखकर हंसा, पकवान चम्मच के साथ भाग गया. ऑफ लाफिंग, दिस रन अवे विद स्पून, पकवान चम्मच के साथ भाग गया. सीज लाफ्टर, हंसना बंद करो, थिंक टैंक कहते हैं हंसना बंद करो. डेसिस्ट, दिस इज अ मोर एंड मोर अलार्मिंग, यह हमारे लिए अधिक से अधिक चिंताजनक है. पृथ्वी सभ्यता के उच्च स्तर पर पहुंच गए. द मोर एंड मोर अलार्मिंग, द अर्थलिंग्स हैव रीच्ड अ हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन. डिड नॉट यू हियर, दे हैव टॉट देयर डेमोस्टिकेटेड एनिमल म्यूजिकल कल्चर एंड स्पेस टेक्निक्स. और पृथ्वी सभ्यता उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं, क्या आपने सुना नहीं, उन्होंने अपनी पालतू जानवरों को संगीत, संस्कृति और आंतरिक तकनीक सिखाई है, यहाँ तक कि उनके कुत्ते में भी विनोद वृत्ति है. इवन द डॉग्स हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, उनके पास भी सेंस ऑफ ह्यूमर है. व्हाई, दिस इज अ वेरी मोमेंट एंड दे मे बी लॉन्चिंग एन इंटरप्लेनेटरी अटैक्स ऑफ मिलियंस ऑफ काउज, नोटिफाई इनविजन फ्लीट, नो इनविजन टुडे ऑफ ट्रांसक्रिब नेक्स्ट कोड. और आज अपने बेड़े को अभी इस क्षण में लाखों गायों का एक अंतर्ग्रहीय हमला शुरू कर सकते हैं. आक्रमण बेड़े को सूचित करें, आज कोई आक्रमण नहीं, अगला कोड टाइप करो. ऑफ यस रीडिंग, हम्पी डम्पी साइड द बॉल, हम्पी डम्पी हैड अ ग्रेट फॉल, ऑल द किंग हॉर्सेस एंड किंग मेन्स कैन नॉट पुट हम्पटी डम्पटी टुगेदर अगेन. वो कहते हैं हम्पी डम्पी, यानी कि हम्पी डम्पी दीवार पर बैठ गया है, हम्पी डम्पी जोर से नीचे गिर जाएगा, राजा के सभी घोड़े, राजा के सभी पुरुष हम्पी डम्पी को फिर से एक साथ नहीं देख सकें. ओ देखो सर, यहाँ हम्पी डम्पी की एक तस्वीर है. क्यों महोदय, यह ऐसा दिखता है थिंक टैंक और दर्शकों की हम्पी डम्पी की एक बड़ी तस्वीर करता है. ओ लुक एट सर, पिक्चर्स हम्पी डम्पी, व्हाई सर लुक लाइक अ टर्न्स लार्ज पिक्चर्स हम्पी डम्पी टुवर्ड द थिंक टैंक एंड ऑडियंस. थिंक टैंक और ऑडियंस के बीच में वो एक बड़ी सी तस्वीर को करता है. थिंक टैंक स्क्रीमिंग एंड होल्डिंग द हेड, चिल्लाकर अपना सर पकड़कर, इट्स माई ग्रेट एंड माइटी बलून ब्रेन, और ये मेरा महान और ताकतवर गुब्बारा मस्तिष्क है. हे अर्थलिंग, हे पृथ्वीवासी, हैव बीन मी, दे आर आफ्टर मी, पृथ्वीवासियों ने मुझे देख लिया है, मेरे पीछे पड़े हैं. दैट द ग्रेट फॉल, जोर से गिरे. That means they plan to capture the Mars central control me and invasion of the Mars. Noodles, prepare a space capsule for me. I must escape without delay. Space people, you must leave the Earth at once. But be sure to remove all traces of your visit. The Earthling must not know that I know. Omega, Iota and Opt. Rush about the putting books back the slabs. Think tank. मैं हूं, ये मेरा महान ताकतवर गुब्बारा का मस्तिष्क है. पृथ्वीवासियों ने मुझे देख लिया है, वे मेरे पीछे पड़े हैं और जोर से गिरे थे. इसका मतलब है कि मंगल केंद्रीय नियंत्रण मुझे पकड़ने के लिए योजना बना रहे हैं. मंगल ग्रह पर आक्रमण, नूडल मेरे लिए अंतरिक्ष कैप्सूल तैयार करो, बिना देरी के बच के निकलना चाहिए. अंतरिक्ष के लोगों, आपको तुरंत पृथ्वी छोड़ देनी चाहिए, लेकिन अपनी यात्रा सभी निशानों से दूर करना सुनिश्चित करें. पृथ्वीवासियों को यह नहीं पता होना चाहिए कि मैं जानता हूं. ओमेगा, आयोटा उप किताबों को वापस अलमारियों में रखकर भागते हैं. वेयर शैल वी गो सर, हम कहाँ जा रहे हैं सर, हम कहाँ जाएं सर. थिंक टैंक 100 of million miles away from the Mars, ordered to invade fleet to evacuate the entire planet of the Mars. We are heading to Alpha Centauri of 100 million miles away. Omega, Iota of run of the right nodal helps, think tank of left and certain close, spotlight sign the historian downright. मंगल ग्रह से 100 मिलियन दूर, मंगल ग्रह के परे ग्रह को खाली करने के लिए आक्रमण बेड़े को आदेश दें. हम 100 मिलियन दूर अल्फा सेंटूरी की ओर बढ़ रहे हैं. ओमेगा आयोटा के उपदाई भागों को भागते हैं, जबकि नूडल्स थिंक टैंक के बाईं ओर भागने में मदद करता है. पर्दा गिरता है और स्पॉटलाइट एक इतिहासकार पर पड़ती है. और इतिहासकार, हिस्टोरियन,
चंकलिंग मतलब, चकलिंग का मतलब होता है एंड, चकलिंग का मतलब व्यंगपूर्ण तरीके से अगर कोई चीज कही जाए। एंड दैट्स हाउ द डस्टी ओल्ड बुक नर्सरी राइम सेव द वर्ल्ड फ्रॉम द मॉडर्न इवेजन। और कैसे जो नर्सरी के गीतों की एक धूल भरी पुरानी किताब ने मंगल ग्रह के एक आक्रमण से दुनिया को बचाया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो 25वीं शताब्दी एज वेल एज 25th सेंचुरी 500 years ago, after all this happened, we earthling resumed the contact with Mars and even become very friendly with Martian. By the time great and might think tank, it had been replaced by very clever Martian, the wise and wonderful noodles. Oh yes, we taught Martian in a difference between sandwich and books. We taught them how to read to and establish a model library in the capital city of the Mars Polish. But as you might expect, there is still one book, and Martin can be never bring themselves to read. You guessed, Mother Goose. She was the exit right. और वो इतिहासकार जो व्यंगपूर्ण तरीके से करते हैं ना, और नर्सरी के गीतों की एक धूल भरी पुरानी किताब ने मंगल ग्रह के एक आक्रमण से दुनिया को बचाया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 25वीं शताब्दी में यह सब होने के बाद 500 साल बाद हम पृथ्वीवासियों ने मंगल ग्रह के साथ फिर से संपर्क शुरू किया। हम मंगल ग्रह वासियों के साथ बहुत ही दोस्ताना बन गए हैं। उस समय तक महान ताकतवर थिंक टैंक की जगह एक बहुत ही चालाक मंगल ग्रहवासी ने ली थी, बुद्धिमान और अद्भुत नूडल। ओ हाँ, हमने मंगल ग्रहवासियों को सैंडविच और किताबों के बीच अंतर सिखाया। हमने यह भी सिखाया कि कैसे पढ़ना है। हमने उनकी राजधानी मोसोपोलिस की एक मॉडल पुस्तकालय की स्थापना की। लेकिन जैसा आप उम्मीद कर सकते हैं, वहां अभी भी एक किताब है जिसे मंगल ग्रहवासी कभी पढ़ नहीं सकते। आपको इसका सही अनुमान लगाया है। मदर मुझ झुकती है, दाईं और बाहर निकलती हैं, पर्दा गिरता है। क्लेयर बाइको ने लिखा है, बहुत ही अच्छी चीज है और एक नाटक के माध्यम से सारी चीजों को बताने की कोशिश करी है। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो क्वेश्चन आंसर, इनके क्या परफेक्ट आंसर हो सकते हैं। चलिए चलते हैं, इनके आंसर्स के बारे में बात करेंगे कि क्या राइट आंसर हो सकता है। तो चलिए चलते हैं अब इसके क्वेश्चन आंसर पे। देखिए, जब भी क्वेश्चन आंसर की बात होती है, मैं एक चीज हमेशा आपको बार बार रिपीट करता हूँ और ये बताता भी हूँ कि आपको स्क्रीनशॉट लेना है। इससे क्या आपकी चीजें आसान होंगी, और जितनी आपकी चीजें आसान होंगी और आपके लिए जितनी आसान होंगी, चीजें आपके लिए बहुत अच्छी होंगी। तो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, 20th सेंचुरी कॉल्ड एरा ऑफ बुक। ये दोनों के आप आंसर्स ले सकते हैं, पहला और दूसरा। हु ट्राई टू इन्वेड, तो मार्शियन ट्राई टू इन्वेड द अर्थ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हाट गैसेस आर मेड बाय थिंक टैंक, द बुक्स फाउंड इन द अर्थ। थिंक टैंक गैसेस देम सैंडविचेस, then he called the communication devices after the thing them kind of communication devices that have two devices washed. So after this question number, इसको देखिए फर्स्ट को। Noodles avoided the offering think tank but same times corrects his mistakes. How does the manage to do that? तो ये है इसके आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, और यहाँ पे बहुत सारी चीजें जिसको आप देख सकते हैं और जान भी सकते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में, डू यू थिंक बुक्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कैन यू डू अवे विद बुक्स ऑल टुगेदर? यस, दे डेज ऑनलाइन रीडिंग रिप्लेस्ड by traditional books, large extended internet, Facebook, Twitter, decreased interest in reading. But truth that books cannot be totally replaced. Books can never go out the life throughout. They may exist in different forms. Books कभी बाहर नहीं जाएंगी, भले उनका फॉर्म चेंज हो। Why the books referred to as a man best champion, and which your favorite books and why? Write a paragraph about that. तो आंसर ये है, और आप इजिली इन चीज़ों को देख सकते हो और समझ सकते हो। So talk about it. In what ways does think tank misinterpret? So इसका आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है नो। They play speak in English. Do you think their language? No. Be a language of aliens. No, English was not their language. If they had been so they would have misinterpreted pre-nursery rhymes. So they could speak English, some Mardian language, right? So I hope कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के कंप्लीट ट्रांसलेशन को, क्वेश्चन आंसर के स्क्रीनशॉट को बहुत अच्छी तरीके से आपने देखा होगा, समझा होगा। अगर आपको कोई सुझाव या सजेशन देना है तो आप इस नंबर पे सुझाव और सजेशन दे सकते हैं, जिससे कि हम वीडियो क्वालिटी को और इम्प्रूव कर सकें। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।